So today we will talk about osmoregulation, the first step of homeostasis. होम्योस्टेसिस का पहला पार्ट, पहला हिस्सा osmoregulation, जिसके बारे में हमने बात की थी कि सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को इनसाइड द बॉडी मेंटेन करना, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन करना, सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन वो osmoregulation कहलाता है. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट water relations of the cell के water relations with respect to the solute की बनिस्बत पानी की मिकदार, पानी की concentration within the cell के अंदर osmoregulation कहलाता है. हम जानते हैं वाटर जो है सेल के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है और सॉल्ट्स जो होते हैं वो सोल्यूट्स के तौर पर काम करते हैं. हर एक सेल एक डिफाइंड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक कंसंट्रेशन, एक खास मिकदार, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर और साल्ट की अपने अंदर रखता है ताकि वो अपने काम बेहतरीन तरीके से, अपने फंक्शंस बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके. ऑस्मोरेगुलेशन में 3 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तब्दील होता रहता है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तब्दीलियां आती रहती हैं. ये 3 तरह के एनवायरनमेंट जो है वो ये हैं: हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के इनसाइड कंसंट्रेशन साल्ट्स की वो ज्यादा होती है. हमने बस यही देखना होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन किस तरफ को ज्यादा है. तो जिस तरफ साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वाटर ने उधर ही मूव करना होता है. We didn't have to see where is the मैक्सिमम वाटर अवेलेबल, के पानी कहां पर ज्यादा मिकदार में है, हमने ये नहीं देखना होता. अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक सेल जो है एक बहुत ज्यादा मिकदार के पानी में एक बीकर में या एक बर्तन में रखा हुआ है, तो वो क्या है, हम पानी बाहर ज्यादा मिकदार में है, हमने ये नहीं देखना. हमने साल्ट की कंसंट्रेशन देखनी है किस तरफ ज्यादा है. अगर साल्ट की कंसंट्रेशन विद इन द सेल ज्यादा है तो सेल बाहर से वाटर जो है सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा. सेल बाहर से विद इन द सेल बॉडी के अंदर मूव करना शुरू करेगा और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, सेल फूल जाएगा. जैसा कि हम एक बैलून में, एक गुब्बारे में जब हम क्या है हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है. सेम उसी तरह अगर सेल बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार ज्यादा होती है तो बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा और बॉडी से साल्ट बॉडी के अंदर जो है वाटर मूव करना शुरू कर देगा और सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा. मे बी इट बर्स्ट, ये फट भी सकता है. ठीक है. सेकेंड वन सिचुएशन इज आइसोटोनिक सिचुएशन. आइसोटोनिक सिचुएशन में साल्ट बाहर अंदर दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, बराबर मिकदार में होते हैं. जितनी मिकदार साल्ट की सेल के अंदर है उतनी मिकदार साल्ट की सेल के बाहर भी है. तो जितनी मिकदार में सेल बॉडी के अंदर वाटर मूव करता है उतनी मिकदार में वाटर बॉडी से बाहर भी मूव करता है. जितनी मिकदार में वाटर बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर मूव करता है उतनी मिकदार में सेल बॉडी से बाहर भी मूव करता है. तो ये कंसंट्रेशन बराबर मिकदार में रहती है. जितना वाटर सेल बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है उतना सेल बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाता है या निकल जाता है. तो ये सिचुएशन आइसोटोनिक सिचुएशन कहलाती है. आइसो मीन सेम,
बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन बराबर होती है दोनों तरफ। थर्ड वन सिचुएशन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर ज्यादा होती है। अगर हम अब यहाँ पर देखा जाए तो वाटर बाहर बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है। अगर बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है तो हम ये सोच सकते हैं कि बाहर से वाटर अंदर की तरफ आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर साल्ट की मिकदार ज्यादा होगी, वाटर ने हमेशा उसकी तरफ मूव करना होता है, उसकी तरफ जाना होता है। तो इस सिचुएशन में जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, साल्ट की मिकदार जो है वो बाहर बहुत ज्यादा मिकदार में है, चाहे वाटर ज्यादा मिकदार में है, लेकिन क्या है कि वाटर जो है जो सेल के अंदर होगा वो सेल से भी निकलकर बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देगा। सेल बॉडी से बाहर बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर जो है वो मूव करेगा। ये वाली सिचुएशन कहलाती है हाइपरटोनिक सिचुएशन, जिसमें क्या होता है कि साल्ट बाहर ज्यादा होते हैं। बाहर ज्यादा होने की वजह से वाटर जो है सेल के अंदर से भी बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देता है और सेल श्रंक हो जाता है, संक हो जाता है, सेल पिचक जाता है। और इस सूरत में भी सेल बर्स्ट हो सकता है अगर उसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई क्रिस्टल्स बन गए हैं, ठंड है, ठंडक ज्यादा है, तो अगर उसमें कोई क्रिस्टल्स मौजूद हैं तो वो सेल को पंक्चर कर देंगे, सेल को बर्स्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, सेल डैमेज हो जाएगा। ये थर्ड वन सिचुएशन थी सेल की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की बनिस्बत ओस्मोरेगुलेशन में वाटर रिलेशन के हिसाब से सेल के एनवायरनमेंट तीन तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हमने बात की। हाइपोटोनिक में वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाता है क्योंकि साल्ट जो है ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं इनसाइड द सेल बॉडी। दूसरी सिचुएशन में आइसोटोनिक, जितनी मिकदार में वाटर जो है सेल बॉडी के अंदर को मूव करता है, सेल से भी उतनी मिकदार में वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। थर्ड कैटेगरी में, थर्ड सिचुएशन में सेल के अंदर से जो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि साल्ट जो है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट में, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, हाइपर मींस ज्यादा, तो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और उस सूरत में सेल श्रंक हो जाता है और सेल जो है मे बी ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है।